ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। 5वां अध्याय। समदर्शी के रूप को कहता हूँ पहचान। हे कुंती सुत, ध्यान से सुनो लगाकर कान। ब्राह्मण गैया श्वान में देख मेरा रूप। हाथी और विद्वान सम निर्बल और भूप मूढ़ चतुर सम जानते। बेजर सम धनवान। ऐसी समदर्शी पुरुष माँ को अति प्रिय मान। इमी 5वें अध्याय में कहते हैं भगवान। योग और समदर्शिता सम पांडव तू जान। 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, अपने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वही एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता ये दोनों ही मोक्ष को प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है, वही नित्य सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में से एक भी अच्छी तरह से स्थित हो जाता है उनको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही स्थान कर्मयोगियों को भी प्राप्त होता है। हे महाभाव, कर्मयोग के बिना संन्यास का फल प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्म प्राप्त होने के विलंब नहीं लगता। कर्मयोग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्माओं को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ भी नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मुनते हैं, परंतु यह नहीं मानते कि मैं कुछ भी नहीं करता। और यह मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां भी अपने विषयों को बरतती है। प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है। वह पाप में इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगीजन शरीर से, मन से, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मबुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ प्राप्त करते हैं। और जो योग रहित वह कर्म फल की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग करके जो प्राणी इस नवद्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में न कुछ करता है और न कुछ करता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, न कर्म
व फल को उत्पन्न करता है। ये सब प्रकृतियों के द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों का ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है उसका वह आत्मा ज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा प्रभावित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है। उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगाए रहते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा की उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्म बाह्य निर्दोष और स्वतंत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो प्रिय पदार्थों को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थों को पाकर खिन्न नहीं होते हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म में स्थिर जानो। जो बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्ति नहीं होने देता, वही आत्मा सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भी भोग किए जाते हैं वह वस्तुतः दुखदायी होते हैं, उनकी आदि भी और अंत भी है। हे कुंतेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोग में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने की समर्थ होता है, वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के अनंत में आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्माण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि लगाकर नसिका के भीतर चलने वाला प्राणवायु तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाले योगीजन जीवन मुक्त है। जो मुझको सब यत्नों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का स्वामी है और सब प्राणियों को मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। 5वें अध्याय का महत्व। श्री भगवान जी बोले, हे माँ लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महत्व सुनो। एक पगला नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से नष्ट हुआ। वह कुसुंग में बैठा मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। जब उस ब्राह्मण को जति से निकाला दिया गया तो वह किसी दूसरे नगर में चला गया और दैवयोग से पिंगल नाम के राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा से और लोगों की चुगलियाँ किया करी। जब बहुत दिन बीत गए तो वह धनवान हो गया और उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को नित्य मारे। एक दिन उस स्त्री को बहुत मार पड़ी। तब उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह मर गया। फिर ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। कुछ काल बीते हुए वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह फिर से उस तोते की स्त्री हुई।
एक दिन उस तोते ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोते ने उत्तर दिया, हे तोती, सुन, मैं अपने पिछले जन्म का हाल कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था। उसके पास और विद्यार्थी रहते थे। गुरुजी जब किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते थे तब मैं उनके बीच में बोल पड़ता था। कई बार गुरुजी ने मना किया पर मैंने नहीं माना। तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि जा, तू तोते का जन्म पावेगा। इसी कारण मैंने तोते का जन्म पाया है। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई? तोती ने उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही आई तो मैंने पति की आज्ञा नहीं मानी। जब पति ने मुझे मारा तब मैंने एक दिन अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। यह सुनकर तोते ने कहा, तू बड़ी नीच है जो अपने पति को विष दे दिया। तोते ने कहा, नरक के दुख भी तो मैंने ही सहे है। अब तो मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वहाँ एक गीध आया। तोती को उस गीध ने पहचान लिया और वह उसे तोती को मारने दौड़ा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गीध। उड़ते उड़ते तोती एक स्मशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई पड़ी थी। तोती उसमें गिर पड़ी। इतने में वह गीध आकर उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल से उनकी देह भी भीग गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए तथा अधम देह से छूटकर देवदी पाई और विमान आए जिस पर बैठकर दोनों वैकुंठ को गए। वह खोपड़ी उस साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। नमो नमः।